सुशील, होशियार और सुंदर लड़की थी। मलाइका की माँ के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मलाइका की माँ को कैंसर था, इसीलिए मलाइका बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चलाती थी। वो अपनी माँ की दवा का इंतज़ाम भी करती थी। एक दिन वो अपने खुदा जी से बोलती है, आप तो जानते होंगे कि मेरी माँ को कैंसर है और मेरी माँ का ऑपरेशन करना भी ज़रूरी है। ट्यूशन के पैसों से कुछ खर्च ही चल पाता है। या अल्लाह कुछ कीजिए ना कि मेरे किसी अच्छे और बड़े स्कूल में नौकरी ही लग जाए। मलाइका खुदा जी से ऐसे बोल ही रही थी कि तभी किसी अच्छे और बड़े स्कूल से प्रिंसिपल का कॉल आता है। हेलो मलाइका जी, मैं माइन हार्ट एकेडमी की प्रिंसिपल बात कर रही हूँ। क्या आप कल से स्कूल ज्वाइन कर सकती हैं? कल टाइम पर स्कूल आ जाना। अरे वाह खुदा जी, आपने तो मेरा एक बड़े और अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया। शुक्रिया खुदा जी। फिर अगले ही दिन मलाइका टाइम पर स्कूल पहुंचती है। मलाइका जी, आपको 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना है जो कि बहुत शरारती हैं। छोटे बच्चों को तो डांट कर चुप कराया जा सकता है, लेकिन बड़े बच्चों को डांट कर चुप करवाना थोड़ा मुश्किल है। आप फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूँगी। ऐसा बोलकर मलाइका 12वीं क्लास में जाती है। वो देखती है कि सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी न्यू टीचर मलाइका हूँ और आज से मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊँगी। स्टूडेंट विक्रम अपने दोस्त राहुल से बोलता है, राहुल, ये लड़की हमारी टीचर है। ये तो टीचर कम और स्टूडेंट ज़्यादा लग रही है। यार कुछ भी कहो, पर टीचर है बड़ी खूबसूरत। ऐसा बोलकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो जो तुम दोनों को इतनी हंसी आ रही है? टीचर जी, आपको हमारी बातों पर दिलचस्पी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो हमें पढ़ाने पर दिलचस्पी दिखानी चाहिए। ये बात सुनकर क्लास के सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। मलाइका को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और मलाइका अपने दिल ही दिल में बोलती है, अभी इन बच्चों पर गुस्सा करना ठीक नहीं होगा। ऐसा बोलकर मलाइका बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है और वो देखती है कि राहुल का ध्यान पढ़ाई पर नहीं है। ये देखकर मलाइका को बहुत गुस्सा आता है और वो राहुल से बोलती है, राहुल, क्या तुम्हें पता नहीं है स्टूडेंट्स को स्कूल में फ़ोन लाना अलाउ नहीं है? तुम यहाँ पढ़ने आते हो या गेम्स खेलने? अभी ये फ़ोन तुम्हें नहीं मिलेगा। आप अभी स्कूल में नई नई आई है ना, इसलिए शायद आपको पता नहीं है कि मैं राहुल मल्होत्रा यानी विराट मल्होत्रा का बेटा हूँ। मेरे डैड इस शहर के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर उन्हें पता लगा ना कि आपने मेरा यानी राहुल मल्होत्रा का फ़ोन छीना है तो आप तो गई काम से। तुम भला जिसके भी बेटे हो, लेकिन अब ये फ़ोन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। राहुल मैम को अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। इसे तो बाद में सबक सिखाएंगे। अगले दिन मलाइका स्कूल जाती है और वो अपनी क्लास में जाकर देखती है कि सभी बच्चे आपस में शोर मचा रहे हैं। 12वीं क्लास, कितना शोर मचा रखा है तुम लोगों ने। और राहुल, ये तुम्हारे पास फ़ोन कहाँ से आया? टीचर जी, आपको क्या लगा आप मुझसे मेरा फ़ोन छीन लेंगी तो मैं क्लास में दूसरा फ़ोन नहीं ला पाऊँगा? आपने मुझसे मेरा एक फ़ोन छीना तो देखें आज मैं एक और फ़ोन ले आया। वैसे मैडम जी, आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। ज़रा मेरे साथ मेरे नए फ़ोन में एक सेल्फ़ी तो खिंचवा लो। विक्रम, तू भी आजा, हम साथ में सेल्फ़ी खिंचवाते हैं। ऐसा बोलकर राहुल और विक्रम मलाइका के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और राहुल अपनी टीचर के साथ ज़बरदस्ती सेल्फी लेने लगता है। यह देखकर मलाइका को बहुत गुस्सा आता है और वो राहुल और विक्रम को ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। ये देखकर क्लास के सारे बच्चे विक्रम और राहुल पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। मलाइका जाकर राहुल का फ़ोन प्रिंसिपल सर को दे आती है। मैम, आपने मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। अब देखना मैं आपके साथ क्या करता हूँ। राहुल मैम को अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। इसे तो बाद में सबक सिखाएंगे। कुछ ही देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे और टीचर्स घर जाने के लिए स्कूल से निकल जाते हैं। राहुल रास्ते में विक्रम से बोलता है, यार मलाइका जी हमारे स्कूल के पीछे वाले रास्ते से घर जाती हैं और उस रास्ते पे कोई आता जाता भी नहीं है, तो यही मौका है मलाइका से अपने थप्पड़ का बदला लेने का। विक्रम और राहुल मलाइका को रास्ते में रोक लेते हैं और मलाइका से बोलते हैं, टीचर जी, हमें थप्पड़ मारकर बहुत मज़ा आया था ना आपको। अब आप देखना कि हम आपका वो असर करेंगे कि आपने वो सपने में भी नहीं सोचा होगा।
अरे विक्रम, ज़रा टीचर के हाथ तो पकड़ना। विक्रम, ये क्या कर रहे हो तुम? देखो, मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ो मेरा। तभी राहुल अपनी जेब से एक ब्लेड निकालकर मलाइका के हाथ पर जोर से कट मार देता है। मलाइका जोर से चिल्लाती हुई विक्रम से अपने आप को छुड़वा कर वहां से भागने लगती है कि तभी एक कार मलाइका को वहां से टक्कर मार कर निकल जाती है। अरे यार विक्रम, ये क्या हो गया? मलाइका टीचर के सर से तो बहुत खून बह रहा है, कहीं ये मर तो नहीं गई? हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा बोलकर दोनों वहां से भाग निकलते हैं। कार से टक्कर लगने से मलाइका की मौत हो जाती है और वो एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है। नहीं, मैं मर नहीं सकती। अभी तो मुझे मेरी बीमार माँ के कैंसर का ऑपरेशन भी करना है। अगर मैं मरकर एक चुड़ैल बन गई तो मेरी मौत का जिम्मेदार वो कार वाला नहीं बल्कि वो राहुल और विक्रम है। नहीं छोड़ूंगी मैं उन दोनों को, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं। ऐसा बोलकर चुड़ैल फिर मलाइका का रूप ले लेती है और अगले दिन स्कूल पहुंचकर अपनी क्लास में जाती है। मलाइका को सही सलामत देख विक्रम और राहुल के होश उड़ जाते हैं। यार राहुल, ये मलाइका टीचर तो बिल्कुल ठीक है, कार से टक्कर लगने से भी इन्हें कुछ नहीं हुआ। मलाइका बुक लेकर बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है कि तभी वो देखती है कि राहुल अपना नया फ़ोन लेकर आया है। वो उन दोनों के पास जाती है, उनसे उनका फ़ोन छीन कर डस्टबिन में फेंक देती है और वो एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। मलाइका को चुड़ैल के रूप में बदलता देख क्लास के सारे बच्चे धड़ धड़ कांपने लगते हैं। बहुत मजाक बनाया है ना तुम बच्चों ने मेरा। बहुत शोर मचाते थे ना तुम सभी, तो अब शोर मचा कर दिखाओ। अरे क्या हुआ? मचाओ शोर मचाओ ना। हा 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 हा। चुड़ैल जोर से हंसते हुए बोलती है, हा 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 हा। क्या हुआ? आज मेरी क्लास एकदम शांत है और सभी को शांत भी होना चाहिए, क्योंकि मैं मलाइका टीचर नहीं बल्कि मलाइका चुड़ैल हूँ। क्योंकि सबसे पहली सज़ा विक्रम और राहुल को मिलेगी। अरे ये क्या, विक्रम और राहुल तुम दोनों अभी तक मुर्गा नहीं बने? चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आप हमें इतना डरा रहे हो। विक्रम की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो विक्रम को डंडे ही डंडे मारने लगती है। अरे टीचर जी, मेरे दोस्त को इतना क्यों मार रही हो? छोड़ दो बेचारे को। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी और साथ साथ तुझे भी अच्छा सबक सिखाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल राहुल का गला पकड़ लेती है और राहुल जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है, अरे चुड़ैल, छोड़ दो मुझे, तुम मेरे डैड को नहीं जानती हो। अगर उनको पता चला ना तुमने मेरे गले को पकड़ा है और मुझे बहुत मारा है तो वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। चुड़ैल जोर से हंसते हुए बोलती है, हा 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 हा। तुम दोनों ने मुझे जिंदा ही कहाँ छोड़ा है जो अब मुझे मार डालोगे? अब तो तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुम दोनों को। राहुल का शोर सुनकर प्रिंसिपल मैम वहां आ जाती हैं। चुड़ैल को देखकर उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। या अल्लाह, ये चुड़ैल कहाँ से आई? और बच्चों, तुम्हारी मलाइका टीचर कहाँ है? क्लास की एक बच्ची आयजा प्रिंसिपल मैम से बोलती है, प्रिंसिपल जी, ये चुड़ैल ही मलाइका टीचर हैं। मलाइका, क्या तुम एक चुड़ैल हो? और तुमने राहुल का गला क्यों पकड़ा हुआ है? अरे छोड़ दो इस बेचारे को, मर जाएगा वो बेचारा। नहीं छोड़ूंगी इन्हें, विक्रम और राहुल को जान से मार डालूंगी। इनकी ही वजह से मैं चुड़ैल बनी हूँ। फिर चुड़ैल प्रिंसिपल मैम को सारी बात बताती है। ये क्या किया तुम दोनों ने? तुम्हारी वजह से मलाइका मैम की मौत हो गई। अरे तुम लोगों को पता भी है कि मलाइका मैम के सर पर उनकी बीमार माँ की कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। उनको अपनी बीमार माँ के कैंसर का ऑपरेशन भी करवाना था। उनकी माँ का क्या होगा अब? हमें माफ़ कर दो टीचर जी, हमें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था, हमें माफ़ कर दो। नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाली। तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ से दूर हो गई। मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। अब उनके कैंसर का इलाज कैसे होगा? कौन उनका ख्याल रखेगा? बता मुझे। विक्रम और राहुल को अपनी गलती पे बहुत पछतावा होता है और वो चुड़ैल से माफ़ी मांगते हैं। टीचर जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बीमार माँ का ऑपरेशन कराऊँगा और उनकी पूरी देखभाल भी करूँगा। आप मुझे एक मौका तो दो। राहुल की बात सुनकर चुड़ैल राहुल को छोड़ देती है और राहुल भी अपनी बात के कहे मुताबिक
चुड़ैल की माँ का ऑपरेशन करता है। यह देखकर चुड़ैल को बहुत खुशी होती है और वो आखिर वहाँ से चली जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।